डिफाइन है क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर भी मैं आपको किसी भी पॉइंट पर बोला था क्या कि इंफिनिटिव से किसी पॉइंट तक लाने में चार्ज को जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत धीरे धीरे लाने में, और मैं आपको सिखाया था क्या कि Vp माइनस वी इंफिनिटिव जो होता है ये W इंफिनिटिव टू P बाई कितना? Q नॉट। आपको मैं बोला था कि एक्चुअली में पोटेंशियल वर्ड डिफाइन नहीं है। डिफाइन है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इंफिनिटिव पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो कितना? तो आपको मैं बताया था क्या कि Vp इक्वल टू W इंफिनिटिव टू P अपॉन कितना? Q नॉट होगा। और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण प्लस Q के कारण इस चार्ज से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर अगर पोटेंशियल है Vp तो इस Vp का वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था कितना? KQ बाई कितना? R के बराबर में। और इसमें यह बात बोला था क्या कि Q को जो रखना है वो कैसा रखना है? विथ साइन रखना है। क्यों भाई? कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा पोटेंशियल होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। और नेगेटिव चार्ज के कारण ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो होता है ये कैसा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और आपको मैं बोला था कि जो पोटेंशियल है ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? तो इसका जो एसआई यूनिट होता है ये एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, या इसी को जूल पर कूलम भी बोलते थे। और आपको इसका डायमेंशन भी निकालना मैंने सिखाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम लोग बात किए थे तो मान लो कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या? A और एक पॉइंट क्या? B। इसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज का? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही क्या कह रहा है? अपने आप में ही ये क्या कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ध्यान से देखना कि मान लो कि इधर कहीं पर एक पॉइंट है, जो पॉइंट है क्या? इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव से A तक जो काम करना पड़ेगा, W इंफिनिटिव टू A जो काम करना पड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। और इंफिनिटिव से B तक जो लाने में काम करना पड़ेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, VB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि इस पूरे कहानी में अगर मैं कहूं कि A से B तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? VB माइनस कितना? VA। क्या लिखेंगे? VB माइनस कितना? VA। और इस बीच में आपको काम कितना करना पड़ा है? A से B तक जाने में जो काम करना पड़ा है उसको क्या बोलेंगे? WAB। तो WAB कितने चार्ज को ले जाने में? Q नॉट चार्ज को ले जाने में। तो हमको यूनिट के लिए बात करना है तो Q नॉट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यही चीज था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस पर हम लोग क्या करेंगे? छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट को आज बढ़ाएंगे और इसी पर आपको दिखाएंगे कि कैसे जेईई क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए कि जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्ज, कह रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है आपका +4Q एंड -Q आर separated by a distance, are separated by a distance 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस से क्या है? दोनों सेपरेटेड है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द charges at which net potential be 0। आप ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। आपके पास 2 चार्ज दिया हुआ है। एक चार्ज दिया हुआ है आपके पास कैसा? पॉजिटिव चार्ज जो किया कितना? +4Q का। और एक चार्ज आपके पास दिया हुआ है कितना?
माइनस क्यू का, और आपको क्या क्या रहा है कि इस दोनों के बीच में जो है ये डिस्टेंस है कितने का, 1 मीटर का। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब क्या रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के कारण कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, दोनों मिलकर के जीरो होने का चांस है। अगर दोनों पॉजिटिव रहता तो पहले वाले के कारण भी पॉजिटिव पोटेंशियल होता, दूसरे वाले के कारण भी कैसा होता, कभी जीरो होने का चांस। तो अगर एक जैसा चार्ज रहे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल होता है, अभी मैं बता रहा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण कैसा पोटेंशियल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके कभी जीरो होने का चांस रहता है। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या हो जाता, और ज्यादा पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव रहता तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाता, और ज्यादा, कभी जीरो होने का चांस। तो आपको यह बात याद रखना है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहे तो कभी नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अगर दोनों नेगेटिव रहे तो भी कभी नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। नेट पोटेंशियल जीरो होने के लिए जरूरी है कि जितना अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। और मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि यहां से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना है, जीरो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले वाले चार्ज के कारण हम पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और दूसरे वाले चार्ज के कारण हम पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, V2। तो ध्यान देना कि अगर यहां से यहां तक x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको देखो कि अगर V1 निकालें तो V1 इक्वल टू कितना पढ़े, के क्यू बाय कितना R। तो के क्यू के जगह पर कितना रखेंगे, प्लस 4Q बाय R के जगह पर कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा चीज देखिए कि अगर हमको V2 निकालना है तो V2 निकालना है तो V2 कैसे निकालेंगे, के क्यू के जगह पर कितना और R के जगह पर कितना, 1 माइनस एक्स। हमको क्या क्या रहा है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर नेट पोटेंशियल कैसा हो रहा है। इसका मतलब कि V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब देखो कि V1 का वैल्यू कितना है, K टाइम्स 4Q बाई कितना, माइनस K टाइम्स Q बाई कितना, इक्वल टू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए तो K Q दोनों में से कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब K Q दोनों में से कॉमन हो रहा है तो जब कॉमन कर लेंगे K और Q को तो आपके पास बचेगा कितना, 4 अपॉन एक्स और माइनस कितना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो 4 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लोगे, क्या x का वैल्यू निकाल लोगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सिंपली कैसे, तो 4 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस से इधर ले आओ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इधर x इक्वल टू 4 माइनस कितना x, 4x, 4x को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 मीटर। यानी कि यहां से 4/5 मीटर के डिस्टेंस पर जो है, 4/5 मीटर के डिस्टेंस पर, और तब यहां से कितना बच जाएगा, 1/5 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट P होगा जहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे आपके इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है कि इस स्क्वायर का साइड है कितना, A। आपको कह रहा है क्या कि इस स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लस 2Q माइनस 3Q प्लस 2Q और माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपसे कहा जा रहा है क्या कि आप इसके सेंटर पे बताइए कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे बताइए कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालना है जरा सा ध्यान से देखना। देखो यहां पर वेक्टर का कोई लोचा है ही नहीं, क्यों कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्क्वायर के सेंटर का हम लोग बात करें
तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है भाई, इसके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सेंटर बोलते हैं। और तुमको पता होगा कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसी पॉइंट ओ पर हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है और बाइसेक्ट भी करता है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा सारा इक्वल होगा। और इस सारे डिस्टेंस को अगर हम थोड़ा देर के लिए आर मान ले तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का पूरा डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होता है, ये डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2a के बराबर में। तो r जो है वो डायगोनल का आधा हो जाएगा, √2a/2, जो कि √2 से √2 बार में कट जाएगा और कितना हो जाएगा, a/। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इस सारे चार्ज का हम लोग क्या करते हैं कि नाम रख लेते हैं, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज और ये क्या, चौथा चार्ज। हम अगर चारों चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लें और चारों पोटेंशियल को ऐड कर दें तो नेट पोटेंशियल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। आपको मैंने पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, पोटेंशियल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कितना, KQ/R। और इसमें Q को कैसे रखना है, Q को रखना है कैसे, विथ साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो। और अगर आपको पोटेंशियल एट O निकालना है तो V1 + V2 + V3 + V4 करना पड़ेगा और आपका नेट पोटेंशियल निकल करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो एक एक करके अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो, तो अगर V1 निकालना है तो K, पहला वाला चार्ज है कितना, +2Q, तो प्लस में रखेंगे कितना, 2Q। और यहां से O तक का डिस्टेंस है कितना, O तक का डिस्टेंस है कितना, R। दूसरा वाला देखो आप कि अगर V2 निकालना है तो K, चार्ज है कितना भाई, -3Q, और डिस्टेंस है वो से कितना, इसको ये बताओ, -K3Q/R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको V3 निकालना है तो K, Q के जगह पर है कितना, +2Q और नीचे कितना, R। और अगर आपको V4 निकालना है तो K, चार्ज है कितना, -Q और डिस्टेंस है वो से कितना, इसको -KQ/R लिख सकते हो कि नहीं। अब अगर नेट पोटेंशियल एट सेंटर तुमको चाहिए VO, तो क्या करोगे, सारे को ऐड कर दोगे, V3 + V4। V1 का वैल्यू है कितना भाई, K2Q/ कितना, -V2 का वैल्यू है कितना, K3Q/ कितना, प्लस V3 का वैल्यू है कितना, V3 का वैल्यू है कितना, K2Q/ कितना, और प्लस V4 का वैल्यू है कितना, -KQ/ कितना। ध्यान से देखो, सब में KQ/R है कि नहीं है, सब में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं। इसमें कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, ये देखो तो -3 -1 -4 और 2 और 2 कितना, कितना हो जाएगा ये, कि V@O जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, KQ/R और 4 माइनस कितना, ये कितना हो गया, KQ/R और इंटू कितना, मतलब V@O कितना हो गया। अब देखो कि इस चीज को कैसे याद रखना है, इसको इतना लंबा चौड़ा बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था। ट्रिक से कैसे याद रखना, ट्रिक से इसको याद रखना है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, मतलब इक्विडिस्टेंट रहे, तो आप देखिए कि सारा चार्ज का O से डिस्टेंस क्या है, एक जैसा है। और अगर टोटल चार्ज का सम 0 हो जाए तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो तो +2Q -3Q, -Q और +2Q, +Q और +Q और -Q कितना, टोटल चार्ज का समय कितना, सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सीधे क्या कह देंगे कि टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग नोट करके लिख लेंगे, क्या नोट करके क्या लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे क्या, कि इफ द चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इफ द चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट से चार्ज क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, एंड द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, या सम ऑफ चार्जेस जो हो, सम ऑफ चार्जेस भी 0 हो जाए, तब देन टोटल पोटेंशियल, देन टोटल पोटेंशियल एट
दैट पॉइंट कितना हो जाएगा, एट दैट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चार्ज का सम 0 हो जाए और इक्विडिस्टेंट रहे चार्ज तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर इक्विडिस्टेंट नहीं रहे या टोटल चार्ज का सम 0 नहीं रहे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, V1 V2 V3 V4 अलग अलग निकालेंगे और तब का सारा वैल्यू जोड़ेंगे। देखो अगर R का वैल्यू भी डिफरेंट रहेगा तो भी ये काम करना पड़ेगा, अगर Q का सम भी 0 नहीं रहे तो भी क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। नहीं, अगर दिख जाए आपको कि सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर है और टोटल चार्ज का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब कि नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा सवाल पूछ सकता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, रेक्टेंगल के वर्टेक्स पर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पर है, और आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में करने के लिए वेक्टर सम लेना पड़ता था, लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन क्यू को कैसे लेना है, विथ साइन लेना है। इतना बात क्लियर है। अब देखो कि जो अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो जो अपना अगला टॉपिक होगा, उस अगले टॉपिक को हम लोग करेंगे क्लियर। अगले टॉपिक को हम लोग करेंगे क्लियर क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। बात करेंगे किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसके कारण, तो ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, कि चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसी तरीके से काम करना है। क्या कि मान लेंगे क्या कि अपने पास एक सर्कुलर रिंग है और ये सर्कुलर रिंग कैसा है, कुछ इस तरह का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस सर्कुलर रिंग का आपको दिया हुआ है क्या, कि इस सर्कुलर रिंग पर चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज प्लस क्यू इस पर बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज सर्कुलर रिंग बोलेंगे। और अगर ये रिंग है तो इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस आपको गिवन रहेगा। इसका रेडियस भी दिया हुआ है आपके पास कितना, कि इसका रेडियस है कितना, r। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें इस रिंग के एक्सिस का, तो इस रिंग का एक्सिस कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, जो इसके सेंटर से क्या हो जाएगा, आर पार कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को पहली बार में जो इसका फाइंड करना है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस एट अ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, x फ्रॉम इट्स सेंटर, कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर पर कहीं पर पॉइंट है, मान लेते हैं P, और इस पॉइंट P का जो सेंटर O से डिस्टेंस है वो है कितना, x, और इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकाल। तो देखो कि जब भी पॉइंट चार्ज रहता था तो सीधे हम लोग काम कर लेते थे फॉर्मूला से, लेकिन अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट काटना पड़ेगा, और हर एक एलिमेंट के कारण हम लोग धीरे धीरे पोटेंशियल निकालेंगे और सारे पोटेंशियल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस पूरे रिंग पर हम लोग क्या करेंगे, कि एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लेंगे जो कैसा होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस DQ लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस एलिमेंटल चार्ज DQ का पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को जरा सा अगर मेरे भाई कैलकुलेट करना पड़े तो बताओ, तो ये वाला रेडियस कितने के बराबर में, R के बराबर में, और ये डिस्टेंस कितने के बराबर में, तो ये वाला डिस्टेंस को अगर स्मॉल r बोले तो स्मॉल r इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि हम लोग मान लेते हैं क्या, कि लेट द स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, कि चार्ज छोटा रहेगा तो उसके कारण जो पोटेंशियल भी होगा, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज DQ इज कितना, dV। देखो कि हम लोग जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, KQ बाय कितना, K फिक्स और R फिक्स अगर कर दें तो Q जितना बड़ा होगा पोटेंशियल भी उतना, और अगर Q जितना छोटा होगा पोटेंशियल भी उतना। तो यहां पर चार्ज हमारा बहुत छोटा है, तो इस बहुत छोटे से चार्ज के कारण पोटेंशियल भी क्या होगा,
बहुत छोटा होगा, और इस dv को जो हम लोग लिखेंगे तो dv इक्वल टू कितना लिखेंगे, k q बाय कितना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसी को आप देखिए कि अगर हमको dv लिखना है तो कितना लिखेंगे, k dq, और r के जगह पर कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि सारा एलिमेंट अगर हम इस पर काटेंगे तो सारे एलिमेंट कैसे कटेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले कि नेगेटिव चार्ज वाले, क्योंकि ये पूरा रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए इस पर हम लोग जितना भी एलिमेंट काटेंगे वो सारा एलिमेंट नेचर में कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। सबके कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें फॉर टोटल पोटेंशियल, अगर हम लोग बात करें किसके लिए, फॉर टोटल पोटेंशियल के लिए, तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। और जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा भाई, क्या होगा, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखना। इधर हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन डीवी, और इधर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बात बताओ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में के कांस्टेंट है कि नहीं। एक्स का वैल्यू देखो तो हमको गिवन है कि नहीं, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स गिवन है, और रेडियस भी क्या है, गिवन है। इसका मतलब एक्स भी कांस्टेंट और आर भी, तो एक्स और आर दोनों कांस्टेंट है, तो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि के, एक्स एंड आर ये तीनों चीज कैसा है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है भैया तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v इक्वल टू देखो तो k अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बाहर, और बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ। आप एक बात बताओ कि इस एलिमेंट को मैंने इनफाइनाइट टुकड़ों में काट दिया, हर टुकड़ों पर जो चार्ज था वो था कितना, dq। जब इस सारे dq को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और टोटल चार्ज ऑन द रिंग था कितना, प्लस q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लस q था चार्ज, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq को हम लोग v इक्वल टू कितना लिखेंगे, k q अपॉन कितना रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना। थोड़ा सा इसी को अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो हम लोग एक्सिस पर निकालना सीख रहे हैं, और एक्सिस पर निकालना सीख रहे हैं तो v एट एक्सिस कितना लिखेंगे, k q अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिंग के एक्सिस पर हमको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तब ध्यान रहे कि यहां पर भी जो Q को रखना है वो कैसा रखना है, विथ साइन। अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग रहेगा तो एक्सिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग रहेगा तो एक्सिस पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इसी कहानी में अगर हम लोग बात करें क्या दूसरे में, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर का अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल एट सेंटर का हम लोग बात करें तो जरा सा ध्यान देना भाई कि अगर इस P पॉइंट को हम नजदीक लाते जाएंगे तो x का वैल्यू घटता जाएगा कि नहीं, और अगर इसको हम नजदीक लाते 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 इसके सेंटर पर ले आए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि जब तक ये P पॉइंट यहां पर है तो वैल्यू कितना है x, और जैसे जैसे इसको हम नजदीक लाते जाएंगे x का वैल्यू छोटा होता जाएगा और सेंटर पर आकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर अगर हम लोग बात करेंगे तो P एट सेंटर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कहानी में जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, और x का वैल्यू जब 0 हम लोग इसमें पुट करेंगे तो v एट सेंटर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, k q अपॉन रूट अंडर x के जगह कितना प्लस कितना r का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखना कि v एट सेंटर जो बचेगा, v एट सेंटर कितना बचेगा, k q अपॉन रूट अंडर कितना, और रूट अंडर आर स्क्वायर को हम लोग कितना लिखेंगे, v एट सेंटर जो बचेगा वो कितना लिखेंगे, k q बाय, बच्चे कहेंगे कि सर रूट अंडर आर स्क्वायर को मॉड आर लिखेंगे मैथमेटिक्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। रेडियस है, रेडियस हमेशा ही कैसा लेना है, तो मॉड लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो मैथमेटिकली फंडामेंटल ठीक बात है, लेकिन यहां पर हम लोग रेडियस का बात करेंगे तो रेडियस भी कैसे लिखेंगे, के क्यू बाई कितना आर। और यहां पर भी ये बात ध्यान में रखना है कि जो आपका क्यू होना चाहिए, ये क्यू हमेशा ही पोटेंशियल में कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। तो मिला जुला के आपको दो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, उस पर चार्ज क्यू है, तो उसके एक्सिस पर अगर एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो कितना लिखेंगे, के क्यू बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर उसके सेंटर पर हमको निकालना है तो कितना लिखेंगे, के क्यू बाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया। अब देखो कि इसी पूरी कहानी पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा था आपका AIEEE 2005 में, और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जेईई मेंस 2013 में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि टू सर्कुलर रिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस आर, दोनों का जो रेडियस है वो है कितना, आर, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, कि दोनों में एक पर चार्ज है प्लस क्यू और एक पर चार्ज है कितना, माइनस क्यू। अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अगर उसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज डी, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन देयर सेंटर, कि उसके सेंटर के बीच में जो है सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास सवाल कैसा दिया हुआ, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपके पास दो सर्कुलर रिंग है, दो सर्कुलर रिंग में एक को मान लीजिए आप ऐसे और दूसरा सर्कुलर रिंग को आप मान लीजिए कैसा, कुछ इस तरह का। ये दोनों सर्कुलर रिंग का आपको गिवन है क्या कि इसका सेंटर से रेडियस है कितना, आर, और इसका भी सेंटर से रेडियस है कितना, आर, दोनों का आइडेंटिकल रेडियस है आर और आर। इसके सेंटर को अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ए और इसके सेंटर को अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बी, तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है कितना, डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको कह रहा है क्या कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूछा था AIEEE 2005 में, और इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज क्या चेंज कर दिया था, कह रहा था क्या कि इसी में फाइंड द के बाद ये चीज लिखा हुआ था, इसके जगह पर ये चीज लिखा हुआ था क्या कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा वो काम निकालिए। तो भाई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो दोनों बातें क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो आपको डायरेक्ट कहे क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, या तो आपको क्या कहे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। अब सवाल उठता है क्या कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको निकल जाए और बी पॉइंट का भी हमको पोटेंशियल निकल जाए, तो दोनों के पोटेंशियल का हम लोग डिफरेंस VB माइनस VA आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो निकालने के लिए देखो कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, अगर हम लोग बात करें किसका, पॉइंट ए का, तो देखो तो पॉइंट ए पहले वाले रिंग का सेंटर है और दूसरे वाले रिंग का एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट ए पहले वाले रिंग के सेंटर पे है और दूसरे वाले रिंग के
ये दूसरे वाले रिंग का क्या है, एक्सिस है। अगर हम इस पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो कि गिवन है, और इस पर मान लेते हैं कितना, माइनस क्यू चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप देखिएगा कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है इज ऑन द सेंटर ऑफ, इज ऑन द सेंटर ऑफ रिंग 1, पहले वाले रिंग के सेंटर पर है, एंड एट द एक्सिस ऑफ, एंड एट द एक्सिस ऑफ किसके, रिंग 2 के। पहले वाले रिंग के सेंटर पर पॉइंट ए है और दूसरे वाले रिंग के एक्सिस पर है। तो अगर हमको भाई साहब पोटेंशियल ऑफ ए लिखना होगा, अगर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए लिखना होगा, तो इस पॉइंट पर दो चीज के कारण पोटेंशियल बनेगा। एक इस रिंग के कारण जो कि सेंटर पर है, और एक उस रिंग के कारण जो कि कहां पर है, एक्सिस पर है। तो अगर इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा तो भी सेंटर लिखना पड़ेगा किसका, तो भी सेंटर किस वाले रिंग का, पहले वाले रिंग का, और प्लस भी एक्सिस लिखना पड़ेगा किसका, ये किसका, दूसरे वाले का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो वी सेंटर का भी फॉर्मूला है अपने पास और वी एक्सिस का भी फॉर्मूला है। तो वी सेंटर ऑफ फर्स्ट अगर लिखना है हमको, अगर वी ए लिखना है तो वी सेंटर ऑफ फर्स्ट लिखना है, तो वी सेंटर क्या पर है, के क्यू बाई कितना, आर। तो के क्यू बाई आर का मतलब कितना हो गया मेरे दोस्त, कि के चार्ज पहले वाले पर कितना है, प्लस क्यू, और इसका रेडियस है कितना। तो ये बताओ इसको कितना लिखेंगे, के क्यू बाई कितना, प्लस दूसरे वाले के एक्सिस पर, एक्सिस के लिए अपने पास क्या है फॉर्मूला, तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला है कितना, के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर रेडियस है, और एक्स क्या है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है जो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखना कि इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, के चार्ज है क्यू, और दूसरे वाले रिंग का हम लोग बात करें तो दूसरे वाले रिंग पर चार्ज है कितना, चार्ज को हमेशा ही पोटेंशियल में साइन के साथ रखना है, तो माइनस क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर। तुम देखो कि एक्स क्या होता था कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, तो कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पर है, तो डी डिस्टेंस पर है तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर डी स्क्वायर, और प्लस रेडियस कितना। ये पहले वाले का पोटेंशियल निकल गया कि नहीं निकल गया? अब अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, पॉइंट बी का, तो ध्यान से देखोगे कि जो पॉइंट बी है इज ऑन द सेंटर ऑफ रिंग 2, कि जो पॉइंट बी आपको दिख रहा होगा ये दूसरे वाले रिंग के कहां पर है, और पहले वाले रिंग के एक्सिस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो रिंग 2 है आपका, पॉइंट बी इज ऑन द सेंटर ऑफ रिंग 2 एंड एट द एक्सिस ऑफ कहां, एक्सिस ऑफ रिंग 1, रिंग 1 के एक्सिस पर है। तो भाई साहब ये बात बताओ कि अगर हम लोग पॉइंट ए लिखे हैं तो वी ए निकल गया है अपना, अगर हमको वी बी निकालना होगा तो वी बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, भी दूसरे वाले के सेंटर पर, भी सेंटर कौन से रिंग के, दूसरे वाले के, रिंग दूसरे के सेंटर पर है, और प्लस क्या, भी एक्सिस किसके, पहले वाले के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि दूसरे वाले के सेंटर पर अगर हमको लिखना है तो दूसरे वाले के सेंटर पे कितना लिखते हैं, के क्यू बाई कितना, क्यू के जगह पर कितना है, और रेडियस कितना है, कितना लिखेंगे, के क्यू बाई आर, के माइनस क्यू बाई कितना। हम सब जगह कैपिटल आर लिखे थे उधर क्वेश्चन में, और इधर स्मॉल आर लिखते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। इसी आर को क्या कर दो, इसी आर को क्या कर दो, स्मॉल आर में कन्वर्ट कर दो। इसी आर को क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल आर बना देते हैं, और यहां पर भी इस स्मॉल आर को क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल आर बना देते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में भी अगर है तो इसको भी हम लोग क्या करें, स्मॉल आर बना दें, कोई आपत्ति नहीं हो उससे। चलो देखो के क्यू बाई कितना लिखेंगे, स्मॉल आर, प्लस एक्सिस पर किसके है, पहले वाले के, तो कितना लिखेंगे, के पहले वाले रिंग पर चार्ज है कितना, प्लस क्यू, और आप देखेंगे रूट अंडर एक्स के जगह पर फिर से कितना हो जाएगा, सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, डी, तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर डी स्क्वायर, और प्लस रेडियस कितना।
आर स्क्वायर। अब हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। हम लोगों को क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू अपॉन रूट अंडर कितना, डी स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। हम लोगों को फाइंड क्या करना है भाई, तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए और बी के बीच में फाइंड करना है, इसका मतलब कि वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्वेश्चन में अगर मैग्नीट्यूड का चर्चा किया रहेगा तो मॉड वैल्यू लेकर के हम लोग काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मॉड लेकर के काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बात का मेंशन किया हुआ रहता है कि आप मैग्नीट्यूड के सेंस में काम करिए। अब देखो कि वी ए कितना निकला है, वी ए निकला है के क्यू बाय आर, और ये देखो माइनस साइन है तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे, के क्यू बाय आर और माइनस के क्यू बाय रूट अंडर कितना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए कि अगर हमको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी चाहिए तो पॉइंट बी का पोटेंशियल है कितना भाई, तो पॉइंट का पोटेंशियल है के क्यू बाय आर माइनस में, ठीक ना, माइनस के क्यू बाय आर और प्लस के क्यू बाय रूट अंडर कितना, डी स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। ये चीज है वी बी। अब वी ए लिखना है तो वी ए का वैल्यू है कितना, के क्यू बाय आर प्लस में कितना है, के क्यू बाय आर प्लस में और माइनस के क्यू बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसमें, माइनस में। आप ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय कितना, आर माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस के क्यू बाय कितना, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस कितना। ध्यान से देखो कि माइनस के क्यू बाय आर और प्लस के क्यू बाय आर कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और के क्यू बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पूरा अगर एक्स है तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो आपका वी बी माइनस वी ए निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2k क्यू अपॉन रूट अंडर कितना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, डी का वैल्यू दिया हुआ था, आर का वैल्यू गिवन रहेगा, के का वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कि नहीं, और यही चीज क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किस चीज की, पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन। अब जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके कारण देखे थे, स्ट्रेट वायर के कारण देखे थे, डायपोल के कारण देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। इस सब तरह से जितना भी कंटेंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं उस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमको पोटेंशियल भी पढ़ना होगा। आसान हो जाता है पोटेंशियल इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वहां हमको वेक्टर सम लेना पड़ता है जो थोड़ा सा लेंदी बना देता है। और ये क्या है, स्केलर है, इसको सिंपल हमको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, काम हो जाना है। बस ध्यान ये रखना है क्या कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो कितना, के क्यू बाय आर, क्यू को कैसे लेना है, विथ साइन लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कैसा पोटेंशियल। मैं उम्मीद करूं कि ये चीजें आपके समझ में आई होगी, कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है। तो जब भी दो रिंग दिया रहे और दोनों के सेंटर को मिलाने वाला पॉइंट रहे, और देखो दोनों सेंटर का बात करेंगे तो अगर हम ए पॉइंट को देखेंगे तो ए पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि पहले वाले रिंग का सेंटर है और दूसरे वाले रिंग का क्या है, एक्सिस है। यहां पहले वाले का भी पोटेंशियल बनेगा और दूसरे वाले का भी पोटेंशियल बनेगा। पहला वाला पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। वही चीज देखे कि सेंटर पर है किसके, पहले वाले रिंग के, और एक्सिस पर है किसके, दूसरे वाले रिंग के। दोनों का फॉर्मूला लगा दिए, पोटेंशियल ही पॉइंट का निकल के आ गया। उसी तरीके से बी पॉइंट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो बी पॉइंट आपको दिख रहा है दूसरे के सेंटर पर और पहले के एक्सिस पर, तो दोनों के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। किसके कारण, सेंटर दूसरे के और एक्सिस किसके, दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज है कैसा, पॉजिटिव पोटेंशियल। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, वी बी माइनस वी है। कैसा वैल्यू आ गया, जो आया वो आ गया सॉल्व करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी सवाल में
आपको ऐड कर सकता है क्या, आपको ऐड कर सकता है क्या कि बताइए कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस बीच में आप देखो कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर जीरो पोटेंशियल होगा। तो इसी में आपको मैं होमवर्क में ऐड कर देता हूं क्या कि इसी क्वेश्चन में आपको होमवर्क में ये बनाना है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग सेंटर सच दैट वी नेट जो हो, सच दैट वी नेट इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो, जीरो पोटेंशियल। अब देखना कि इस बीच में कहीं पर भी पॉइंट मान लोगे कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स। अब देखना कि डी पॉइंट पहले वाले के भी एक्सिस पर है और दूसरे वाले के भी। अब सेंटर का झमेला नहीं है, तो इसके एक्सिस के कारण निकालोगे पॉजिटिव, इसके एक्सिस के कारण निकालोगे नेगेटिव, दोनों को जोड़ के किसके बराबर में कर दोगे, आ जाएगा वैल्यू। वैसे देखना कि इक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, तो ठीक बीच में d/2 पर जो आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल जीरो आएगा। अगर अलग अलग चार्ज रहता तो थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट हो सकता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको आप लोग घर से थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिएगा। बाकी आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आइएगा, ठीक ना। चलिए।